पुराने सालों की अगर बात करें तो नगर पालिका क्षेत्र का फिलहाल नगर परिषद है, लेकिन पुराना इतिहास क्या कहता है इसका, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद पहले नगर पालिका थी। चित्तौड़गढ़ को नगर परिषद का दर्जा 2013 में मिला और गीता देवी नगर परिषद की पहली चेयरपर्सन बनी। चित्तौड़गढ़ नगर पालिका का गठन 1935 में हुआ था। आजादी के बाद पहली बार नगर पालिका का चुनाव साल 1952 में हुआ और गौरी शंकर दशोरा पहले नगर पालिका अध्यक्ष बने। इसके बाद लाभचंद पहाड़िया, लादूराम वैष्णव नगर पालिका के चेयरपर्सन रहे। 1969 से 71 तक प्रशासक का कार्यकाल रहा। 1971 में हुए चुनाव में पुरुषोत्तम चौधरी नगर पालिका के चेयरमैन बने। 1973 में फिर प्रशासक का कार्यकाल रहा, जो कि 1976 तक चला। 1976 में हुए चुनाव में शोभराज मल नेहवनानी चेयरमैन बने। एक बार फिर 1977 से 1994 तक प्रशासक का कार्यकाल रहा। 1994 में एक बार फिर चुनाव हुए, जिसमें महेश इनानी चेयरमैन बने। इसके बाद आनंद सांदू, नीरू देवी अहीर, महेश इनानी, गोविंदलाल काबरा, सुरेश झवर चेयरपर्सन बने। 2008 में थोड़े समय के लिए प्रशासक का कार्यकाल रहा। 2009 में रमेश नाथ चेयरपर्सन बने। इसके बाद हुए चुनाव में 2009 में महिला ओबीसी सीट पर गीता देवी योगी चेयरपर्सन बनी। साल 2013 में चित्तौड़गढ़ नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा मिला और गीता देवी पहली चेयरपर्सन बनी। चित्तौड़गढ़ नगर पालिका में विकास कार्यों के साथ साथ भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हावी रहा है। इसके लिए महेश इनानी को बर्खास्त किया गया था। वहीं अभी हाल ही की नगर परिषद के 5 साल के कार्यकाल में नगर परिषद ने विकास कार्य कई करवाए, करोड़ों का बजट भी आया, पर भ्रष्टाचार के भी आरोप जमकर लगे। एसीबी तक शिकायतें गईं, जो कि अभी विचाराधीन हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेसी बोर्ड में भयंकर भ्रष्टाचार हुए। भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं। नगर परिषद में खूब वादे किए गए हैं, पर वादे पूरे नहीं हुए हैं। सड़कें हालतें खराब है और ब्रिज का सही तरह से निर्माण नहीं हुआ है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के उपसभापति का कहना है कि हमने 5 साल में इतने विकास कार्य करवाए कि गिनाएं तो शायद समय कम पड़े। ओवरब्रिज, शहीद स्मारक, दांडी यात्रा, चिकित्सालय में विकास के कार्य, शहर की सफाई व्यवस्था सहित कई ऐसे विकास कार्य हैं जो नगर परिषद ने करवाए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि जितना भ्रष्टाचार 5 साल में हुआ, उतना शायद कभी नहीं हुआ। उन्होंने विकास के दावों को खोखला बताया। देखो, हम 5 वर्ष लेकर चले हैं। इन 5 वर्षों में जो हमने ऐतिहासिक जो विकास करे चित्तौड़गढ़ शहर के लिए कराए हैं, हमने शहर का चहुमुखी विकास कराया है और जो हमारे द्वारा जो कार्य कराए गए, वो मैं सोचता हूं कि एक मील के पत्थर के रूप में चित्तौड़ के इतिहास में माने जाएंगे। नगर परिषद बनने के बाद जो बरसों से जो काम यहाँ पे नहीं हो पाए, वो इस नगर परिषद के कार्यकाल 5 साल में हुआ है। वो चीज हो गए थे, आप हॉस्पिटल ले लें, पानी की सप्लाई का ले लें। हम चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हमारे बोर्ड बने, बीजेपी के बोर्ड बने, ताकि जनता के विकास हो, जनता के रास्ते खुले और इससे आमजन संतुष्ट हो। नवंबर में नगर परिषद चुनाव हैं। इसको लेकर दोनों दल मैदान में हैं। कांग्रेस विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी तो भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। आम जनता किसे चुनती है, ये चुनाव का परिणाम बताएगा। राजेश जोशी, जन टीवी, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ के निवासियों के लिए खास है, आप इस कार्यक्रम में अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के जरिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर, जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हमारे नंबर है 0141-277-0126 और दूसरा नंबर है 277-0045। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे साथ चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के उपसभापति संदीप शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी पर। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के इलाके की अगर बात करें तो ज्यादातर जो वहां पर परेशानी रही है, प्रशासक कई बार नियुक्त रहे, पुराने इतिहास की बात करें, भ्रष्टाचार के कई बार आरोप लगे हैं, बर्खास्तगी वहां पर जो चेयरपर्सन है उनकी हुई है। आम जनता इसमें अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि वो जब चुनती है किसी व्यक्ति को तो उसकी ये उम्मीद होती है कि स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं उसको नगर परिषद या नगर पालिका जो पहले थी उसके जरिए सुलझाया जाए। हाँ जी, हाँ जी। हेलो जी सर, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि जब भी यहाँ जो भ्रष्टाचार के आरोप से जो चेयरमैन बर्खास्त हुए हैं, वो दोनों समय में भारतीय जनता पार्टी का वोट था।
नगर परिषद चित्तौड़ में 2 बार कांग्रेस का बोर्ड बना है और हमने पूरी तरह से स्थायी वोट दिया है और किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ कांग्रेस के बोर्ड में नहीं हुई सर। जी संदीप जी, लेकिन समस्याएं देखिए कई तरह की है। चित्तौड़गढ़ आप स्थानीय लोगों की बात करें या फिर वहां पर जो पर्यटक स्थल है चित्तौड़गढ़, तो उम्मीदें जो हैं बढ़ जाती हैं। न सिर्फ लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं बल्कि जो पर्यटक वहां पर आते हैं उनको शहर साफ सुथरा दिखे, वहां पर किसी तरह की समस्याएं नहीं हो, सड़क सही हो। वहां पर स्थानीय लोगों की समस्याओं की बात करें तो वहां पर लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी वहां पर जरूरतें महसूस होती है। उनको इससे मतलब नहीं है कि बीजेपी का बोर्ड था या कांग्रेस का बोर्ड था, उन्होंने जिसको भी चुना वो व्यक्ति वहां पर काम करे, वो दल वहां पर काम करे, उसकी उम्मीद तो ये होती है। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की बात को ना लाकर हम सिर्फ ये बात करें कि व्यक्ति वहां पर काम करना चाहिए था जो कि चेयरपर्सन वहां पर बनकर चुना गया है। पिछले 5 वर्षों में जब से हमारा बोर्ड बना है हमने लगभग 200 करोड़ से अधिक के विकास करे चित्तौड़गढ़ शहर में किए। और जहां तक समस्या है तो निश्चित तौर पर सर समस्या और विकास 2 ऐसी ये दूरी है, ये घूमता चक्र है जो इसका अंत कभी नहीं रुकती नहीं है। लेकिन समय समय पर जो भी समस्या हमारे सामने आई है हमने उन समस्या को पूरी तरह से समाधान करने का प्रयास किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं चित्तौड़गढ़ से एक दर्शक हमारे साथ योगेश जोशी जी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। जी योगेश जी, उप सभापति से हमारी बात चली थी, उनका कहना है कि बीजेपी के बोर्ड के वक्त इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उनके वक्त में काम नहीं हुआ। जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस से उप सभापति हैं तो उनको पार्टी लाइन में रहकर बोलना है। आप शहर की जनता हैं, आप शहर की नब्ज को जानते हैं, आप शहर के निवासी हैं, तो आप उनकी समस्याओं से ज्यादा रूबरू होते हैं नजदीक से। क्या आपको वहां पर ऐसी समस्याएं लगती है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं काम हुए हैं, तो क्या कुछ हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ में अगर कार्यकाल दोनों पार्टियां दावा करती है, भाजपा के कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार सामने आया और कई कार्यों का दावा किया। कांग्रेस के कार्यकाल में भी 5 सालों में कई दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ का विकास हुआ। फिर यहाँ की चित्तौड़गढ़ की सड़कें हैं अभी उनके दावों की पोल खोल रही है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ की बात करें, कहीं अब यहाँ ओवरब्रिज बना है तो चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांट दिया है। चित्तौड़गढ़ ओवरब्रिज एक पेट्रोल पंप व्यवसायी जो कांग्रेस का था उसको बचाने के चक्कर में ऐसा ओवरब्रिज की डिजाइन बनाई गई कि आज चित्तौड़गढ़ को उसका दंश झेलना पड़ रहा है। आज भारी वाहन कोई आते हैं तो पूरे चित्तौड़गढ़ शहर के यातायात को प्रभावित कर रहे हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं, पार्कों की हालत देखें, पार्क यहाँ के गंदे पड़े हैं। कई नालों की सफाई की बात करें, चित्तौड़गढ़ में चारों ओर सफाई नहीं है। हाँ, कई काम ऐसे किए हैं जो पिछले कई बोर्डों में नहीं हुए, जो विकास के कार्यों में कांग्रेस के खाते में भी जाएंगे। ऐसे जैसे चिकित्सालय की सुविधाएं बढ़ी है, कोई ऐसी कई सुविधाएं बढ़ी है, पर आम जनता को वो राहत नहीं मिली जो आम जनता इनसे सरोकार करती थी। तो क्या क्या अपेक्षाएं आपकी हैं? अब जो भी नया वहां पर चेयरपर्सन बनता है, जिसका भी बोर्ड वहां पर बनता है, तो अब आपकी क्या अपेक्षाएं, कौन सी ऐसी कमियां रह गई हैं जो आप पूरी करवाना चाहते हैं? कमियां तो ऐसी है, चित्तौड़गढ़ में रोडों की हालत खराब है, सड़कें सुधरे। चित्तौड़गढ़ में पर्यटन के लिए कई विदेशी आते हैं। आज हम दुर्ग मार्ग पर ही जाएं तो इतनी गंदगी पड़ी है, नियमित सफाई हो ताकि मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम जन को मिले। कुल मिला के यह बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो एक दर्शक चित्तौड़गढ़ से योगेश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि काम हुए हैं लेकिन उस गति से नहीं हुए हैं जिस गति से होने चाहिए थे। अभी भी जो समस्याएं हैं बदस्तूर जारी हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष भाजपा से हैं छोटू सिंह शेखावत जी। शेखावत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भी हमारी संदीप जी से भी बात हुई थी, जो दर्शक हैं वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी। संदीप जी का यह कहना था कि पिछले 5 साल में बहुत सारे काम हुए हैं और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं वो आरोप भाजपा के बोर्ड के वक्त के हैं, कांग्रेस ने वहां पर काम किया है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी भी एक जिम्मेदारी जो बनती है वो खासतौर पर यह बनती है कि अगर बोर्ड काम नहीं कर रहा है तो नेता प्रतिपक्ष उनको सचेत करे, सावचेत करे, उनको यह बताएं कि यह काम आपको करना था या फिर जो गलत किया है उसको सामने लेकर आए। अगर मजबूत नेता प्रतिपक्ष को होते हुए भी अगर लोगों की समस्याएं बरकरार रहती है तो कहीं ना कहीं ये तो भाजपा के लिए भी एक बड़ा वहां पर सबक कहा जा सकता है। छोटू सिंह जी उठाए हैं जी। 4 साल में हमने काफी इनके भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर किए हैं जी। बीपीएल आवास योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ वो सबके सामने है। उसके अलावा जो पट्टे जारी किए गए हैं उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें एसीबी में फाइलें जब्त कर ली गई हैं।
जी बिल्कुल, एसीबी में विचाराधीन वो काम मामला है, लेकिन स्थानीय समस्याओं की अगर हम बात करें तो स्थानीय समस्याओं को लेकर क्यों चीजें वहां पर नहीं उठाई जाती हैं नेता प्रतिपक्ष की तरफ से? बिल्कुल उठाई गई है ऐसा हमने जी नगर परिषद में जो सफाई का जो मैटर था, पहले ठेके दिए गए थे, अब तो खैर स्थायी कर्मचारियों की भर्ती होगी, उसके बाद में थोड़ा ठीक रहा है। उससे पहले जितने भी जो ठेके थे वो कांग्रेसियों की थे, कांग्रेसी जो कार्यकर्ता उनको ठेके दिए गए थे, उसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ था, है ना, समस्या भी हमने उठाया था सफाई से संबंधित जी। और उसके अलावा विकास कार्यों में पिछले साल 30 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे हमारे को प्रशासन शहरों के संग, आज दिन तक उनका हिसाब नहीं दिया गया। 30 करोड़ रुपए कहाँ चले गए, सड़कें तो बनी नहीं है जी। हाँ, तो भ्रष्टाचार तो सभी चीजों में हुआ है। चलिए, ओवरब्रिज को लेकर बड़ी समस्या लोगों की वहां पर है कि ओवरब्रिज का जो निर्माण कराया गया है वो निजी फायदा पहुंचाने के लिए कराया गया था निर्माण। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें जो ओवरब्रिज पहले भाजपा शासन में एच आकार में बनने वाला था, जिसका इन्होंने डिजाइन चेंज कर दिया, जेड आकार में बनाया गया, एक्सीडेंटल जोन बन गया है। उसके अलावा जब 35 करोड़ 25 करोड़ का यदि कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें टेक्निकली रूप से सभी चीजों को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए था, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा गया। एक कांग्रेसी जो है उनका पेट्रोल पंप बीच में आ रहा था, इस वजह से उसको एच आकार की बजाय जेड आकार किया गया। इस वजह से और जी यदि ध्यान दिया जाता तो एच आकार में बन जाता तो बहुत ही अच्छा काम हो सकता था। जी बहुत बहुत धन्यवाद छोटू सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि हमने समस्याओं को उठाया, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उठाया, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ज्यादा छाया रहा। हमारे साथ एक दर्शक हैं चित्तौड़गढ़ से, अनिल जी, वो जुड़े हुए हैं। अनिल जी, लोगों की समस्याएं सामने आती जा रही हैं, दर्शक जो फोन कर रहे हैं, वहां के जो स्थानीय निवासी हैं चित्तौड़गढ़ के फोन कर रहे हैं, उनका कहना है कि काम तो हुआ है लेकिन उस गति से नहीं हुआ जिस गति से होना चाहिए था। जो समस्याएं बाकी नगर पालिकाओं में आती है, नगर पालिका क्षेत्रों या नगर परिषद क्षेत्रों या नगर निगम क्षेत्रों में आती हैं, वो समस्याएं यहां पर भी हैं। आप जिस इलाके में रहते हैं वहां की ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि नहीं, अब जो चुनाव हो उसमें इन समस्याओं को प्रमुखता से रखा जाए? सर, मैं कच्ची बस्ती क्षेत्र में रहता हूँ सर, पर यहाँ पर अगर पट्टे की बात की जाए तो पट्टे देने के वादे किए पर अभी तक नगर परिषद ने पट्टे नहीं दिए, और कई लोगों से पैसे तक ले लिए गए पर पट्टे नहीं दिए गए, और आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, अभी तक पट्टे नहीं दिए गए। साथ ही सफाई की बात करें, नगर पालिका की लाइट की बात करें तो किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। पट्टे, आपने कहा है कि पट्टे के लिए आपने पैसे दिए थे, आपने पैसे किसको दिए? और दूसरा ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि आप इस बात को लेकर क्या प्रशासक या उच्चाधिकारियों के पास नहीं गए, वहां पर इस समस्या का कोई निपटान नहीं हुआ? नगर परिषद के अंदर पैसे जमा करा दिए गए और नगर परिषद में पैसा जमा कराने के बाद भी आज तक चक्कर काट रहे हैं। जी, अभी तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कच्ची बस्ती इलाके में आप बोल रहे हैं वहां पर रहते हैं, तो किस तरह की, क्योंकि जो वहां पर सड़क एक बड़ी समस्या हो सकती है, नल कनेक्शन एक बड़ी समस्या हो सकती है वहां पर आपके लिए, और जो स्थानीय सुविधाएं वहां पर जो मिलनी चाहिए थी उन सबकी क्या आपको अभी तक कमी है वहां पर? आज हमारे सड़कें नहीं है, नल नहीं है, उसका हमें गम नहीं है, पर आज हमारे घर हो, हमारा पट्टा हो, ये हमारी आस थी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो समस्याएं सिर्फ उन इलाकों की नहीं है जो कि अच्छी तरह से बसे हुए हैं, समस्याएं कच्ची बसे इलाकों की भी अभी यूं की हुई बदस्तूर है। लोगों की जो समस्याएं हैं, कहते हैं कि मूलभूत समस्याएं जो हैं वो तो कम से कम हमारी दूर हों, उससे आगे हम सुविधाओं की बात करें, उससे और अच्छी बेहतर सुविधाओं की बात करें, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं अभी उनसे हमको दो चार होना पड़ता है। कुछ और दर्शक हमसे बात करना चाह रहे हैं, उनके सवालों को लेकर वापस लौटेंगे। फिलहाल यहां पर कुछ देर के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। 5 सालों में नगर परिषद में केवल एक ही काम हुआ है, वह हुआ है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, केवल भ्रष्टाचार। हमने इस 5 वर्ष में शहर को एक स्थायी बोर्ड दिया है और स्थायित्व और विकास के मुद्दे को हम 5 वर्ष लेकर चले हैं। नगर परिषद में खूब वादे किए गए हैं पर वादे पूरे नहीं हुए हैं।